राधे राधे फ्रेंड्स। आज का हमारा विचार है कि यदि हम श्री राम जी के भक्त जो हैं श्री हनुमान जी, उनकी आराधना करते हैं तो उनकी आराधना का क्या फल हमें मिलता है। देखिए, जो भी हम पूजा अर्चना उपासना करते हैं, यदि हम सच्चे हृदय और सच्चे मन से करते हैं तो ये पूजा अर्चना उपासना का फल हमें बहुत ही जल्द मिल जाता है। कोई भी प्रसंग हो, यदि आप श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपको 40 दिन का संकल्प लेते हुए हनुमान चालीसा को 40 दिन तक पढ़ना है। जब हम संकल्प के साथ चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो या किसी भी देव की आप चालीसा पढ़ रहे हैं, तो पहला जो प्रोसेस होता है उसमें वो आपका 40 दिन का ही होता है, क्योंकि चालीसा नाम ही इसलिए रखा है कि ये जो प्रक्रिया है इसको आपको 40 दिन में कंप्लीट करना है। इसलिए आपको हमेशा जो लोग पढ़ते हैं कि हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, तो इसको हमें 40 दिन का संकल्प लेते हुए ही पढ़ना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा फलित होती है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं, यदि आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको अब 40 दिन का संकल्प लेते हुए पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। आप चाहे तो इसको 40 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। जैसे 40 दिन का आपने संकल्प लिया, हनुमान चालीसा कंप्लीट की, फिर जाके हनुमान जी के मंदिर में आप एक दिया जला दीजिए और एक श्रीफल जो है रख दीजिए। आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए प्रेयर और प्रार्थना करिए, क्योंकि श्री हनुमान जी जो हैं, इनको यदि आप इनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगा देते हैं तो ये अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल प्रदान करते हैं। अब इनकी भोग की जो चीज़ें हैं, जैसे आप पान अर्पित कर सकते हैं, इनको भोग लगा सकते हैं, पान का भोग लगाइए। इनको जो मीठे लड्डू पसंद हैं, इनको लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इनको आप सिंदूर का जो चढ़ावा होता है वो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनको तुलसी की माला बहुत ही प्रिय होती है, तो श्री हनुमान जी को आप तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं। अपने संकल्प के साथ आप हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए, दुगना असर इसका आपको देखने को मिलता है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत लंबे समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पर कोई भी चीज आपकी सफल नहीं हो रही या आपके मन मुताबिक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही गजब का कारगर उपाय है। यदि आप हनुमान चालीसा 40 दिन का संकल्प लेके पढ़ना शुरू करेंगे, संकल्प आपको लेना है। उसके उपरांत जब आपने समय निर्धारित किया है, यदि सुबह का समय निर्धारित किया है तो 40 दिन तक सुबह के ही टाइम में बैठ के इसको कंप्लीट करना है। यदि शाम का निर्धारित किया है तो शाम को ही बैठ के इसको 40 दिन तक आपको पढ़ना है। ये आपको अपने समय के अकॉर्डिंग निर्धारित करना होता है कि आपको किस टाइम में फ्री टाइम ऐसा मिलता है कि आप ध्यान से बैठते हुए पूरा समय समर्पण करते हुए परमेश्वर के सानिध्य में बैठ सके। यदि आप परमेश्वर के सानिध्य में बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ वहाँ के सोच विचार नहीं आने चाहिए, वहाँ आपको चिंता करते हुए नहीं बैठना है। जब आपने संकल्प लिया है तो पूरे समर्पण के साथ आप बैठिए। हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको पूरा करते हुए ध्यान में परमेश्वरी शक्तियों को जागृत करते हुए उनको अपनी जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उनको बोलते हुए समर्पण करते हुए आपको बैठना है। जितने आप समर्पित होंगे परमेश्वर के प्रति, उतने समर्पित हो जाते हैं हमारे परमेश्वर हमारे कार्यों को करने के लिए। सच्चे हृदय के साथ आप बैठ के जब भी कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, 40 दिन का संकल्प लेते हुए पढ़िए। देखिए, आपको दुगना जो असर होता है उस 40 दिन का, वो आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनते चले जाते हैं और आपको वो चीजें मिलने लगती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अद्भुत असर होता है। पर ये संकल्प के साथ यदि हम बैठ के करते हैं तभी ये चीजों के फायदे हमें देखने को मिलते हैं। बिजनेस और व्यापार हमारे तेजी पकड़ने लगेंगे और आपकी नौकरी यदि नहीं है
बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, तो संकल्प के साथ बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इनको तिल के तेल का दिया लगाते हुए करना है। आपको रोज तिल के तेल का दिया लगा लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल पुष्प अर्पित करना है हनुमान जी को। इनको सिंदूर अर्पित करते हुए इनके लिए भोग में जो भी इन्हें पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, इनको पान का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग, बूंदी का भोग, या फिर तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कर सकते हैं। तो ये चीजें जो उनको प्रिय हैं उनको आप अर्पित कर सकते हैं। अपने घर में करिए, श्रद्धा और भक्ति भावना से करिए। यदि आप रोज नहीं जा सकते, मंगलवार के मंगलवार जा सकते हैं तो एक दिन ही जाइए, पर आपके अपने घर में बैठते हुए तिल के तेल का दिया लगा के संकल्प लेते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए अद्भुत होते हैं ये श्री राम के जो सेवक हैं। अपने सभी भक्तों के लिए ये अपने हृदय से कार्य करना शुरू करते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया श्री राम जी के नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है कि इन्हें लिखना शुरू करेंगे यदि आप, तो एक पुस्तक में यदि आप इनका रोज नाम लिखते हैं, एक पेज, जैसे 40 दिन का संकल्प करिए और 40 दिन तक आपको एक पेज पे श्री राम जी का नाम लिखना है और अपनी मनोकामनाओं को वहां लिख देना है। देखिए 40 दिन बाद आपको अद्भुत इसका जो प्रोसेस होता है कि हमारी मनोकामनाएं इतने दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, वो आपकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए, श्री राम जी की सेवा करिए। देखिए आपको अद्भुत चमत्कार देखने अपने जीवन में मिलेंगे। तो इन चीजों को करिए, सही नियम से करिए, सही मेथड से करिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मंत्रों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।